मैं मीरा हूँ, मीरा वर्मा। 25 साल की उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह कर दी। मेरी भूल की सज़ा मुझे इस कदर मिली कि मेरे जान जाते जाते बच गई। आज मैं 2 साल से कोमा में हूँ और मुझे किसी की चीख सुनाई देती है। वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। बेबस और बिना सहारे के क्या करूँ मैं। अब कहानी 2 साल पीछे की। सुबह 6 बजे का अलार्म की घंटी से मैं परेशान होकर उसे बंद करके फिर से सो जाती हूँ और मेरी छोटी बहन पूर्वी आती है मुझे उठाने। पूर्वी, दीदी उठो, 7 बज चुके हैं और अब फिर भी सोई हुई हो। कॉलेज नहीं जाना है क्या? उठो ना दीदी, वरना रोज़ की तरह लेट से पहुंचोगी और तुम्हारे स्टूडेंट्स भी क्या सोचेंगे कि उनकी टीचर खुद लेट आती है। मीरा, मैं जानती हूँ अभी 6:10 हुए हैं और मुझसे झूठ क्यों बोलती हो हमेशा। पूर्वी, इसीलिए ताकि आप जल्दी उठ जाओ और टाइम पर तैयार होकर कॉलेज जा सको। मीरा, मेरी छोटी बहन मेरा ख्याल बिल्कुल मेरी माँ की तरह रखती है, बहुत प्यारी है तो। पूर्वी, आप हम सब के लिए इतना करती हैं वो कम है क्या? मॉम डैड के जाने के बाद हम लोग बिल्कुल अनाथ हो गए थे। अगर आपने ज़िम्मेदारी नहीं उठाई होती तो ये घर तो हमसे जाता ही और साथ ही साथ हम बेबस भी हो जाते। हम सब का कितना ख्याल रखते हो आप। किसी की भी कमी महसूस नहीं होने देते हो, ना ही मॉम की और ना ही डैड की। मीरा, देखा, बातों ही बातों में करवा दिया ना देर। रोशन कहाँ है और दिया तैयार हुई कि नहीं? पूर्वी, मैंने उन लोगों को तैयार करके नाश्ता पैक कर दिया है, अब बस आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। मीरा, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। पूर्वी चली जाती है और मीरा तैयार होकर बाहर आती है। मीरा, दिया, रोशन दोनों तैयार हो गए, अब नाश्ता करो बच्चा, और हाँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बस तक छोड़ देती हूँ। दोनों बच्चे मीरा के साथ जाने लगते हैं तो पूर्वी कहती है, दी, आपने नाश्ता नहीं किया? क्यों? जल्दी से नाश्ता कर लो ना प्लीज़ दी। पूर्वी, तूने मुझे टिफ़िन दे दिया है ना, मैं खा लूँगी। और हाँ बच्चा, घर का ध्यान रखना, मैं तुम्हें कॉल करूँगी आते टाइम, क्योंकि आज मुझे सैलरी मिलने वाली है। और हाँ, ये पैसे ले और अपने लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस ले लेना। आज शाम को सुजीत आने वाला है ना अपनी फैमिली के साथ। आपको कैसे याद है? पागल, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और मैं ही उन्हें आज बुलाया है। और तू प्यार करती है ना सुजीत से कॉलेज टाइम से? हाँ लेकिन दी, आज शाम को। हाँ बच्चे, कॉलेज की छुट्टी होते ही मैं जल्दी से आ जाऊंगी। बाय। बाय पूर्वी दी, बाय। बाय करते हुए दिया और रोशन मीरा के साथ चले जाते हैं और फिर बस के पास जाकर दोनों बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं। मीरा वे कॉलेज जाती है और फिर क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स को देखकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आती है। तभी एक स्टूडेंट जो मीरा की फेवरेट थी, नंदिनी, नंदिनी कहती है, मैम आज आप कुछ अलग लग रही हो। मीरा, क्यों नंदिनी, क्या हुआ? और अपनी टीचर से इस तरह से बात करते हैं? नंदिनी, नो मैम, मैं तो बस आपकी तारीफ़ कर रही थी। मीरा, इट्स ओके, लेकिन आइंदा ऐसे मत करना। मीरा सबको पढ़ाने लगी और फिर जब क्लास में छुट्टी होती है तो मीरा घर जाने के लिए कॉलेज के बाहर ऑटो का इंतज़ार करती है। तभी नंदिनी अपना कार लेकर मीरा के सामने आती है।
मैम अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ आपके घर के रास्ते चलकर आपको घर तक पहुंचा सकती हूँ? नहीं नंदिनी, मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ। सॉरी मैम, अगर आप सुबह की बात को लेकर मुझसे अभी तक नाराज़ हो तो मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बुरा क्यों मानूँगी? तुम जाओ, मैं चली जाऊँगी। ज़िद करने पर मीरा नंदिनी के साथ कार में बैठ जाती है और दोनों बात करते हुए मीरा का घर आ जाता है। मीरा कार से उतरकर नंदिनी को बाय बोलती है और अपने घर के अंदर आती है। पूर्वी अपनी दी को देखकर कहती है, दी आप आ गई इतनी जल्दी, ऑटो भी मिल गई क्या? नहीं बच्चे, मेरे एक स्टूडेंट है नंदिनी, उसी की कार में आई हूँ। ठीक है, आपके लिए टी लाती हूँ। हाँ, तब तक मैं भी चेंज करके आती हूँ। शाम हो चुकी थी और सुजीत अपनी फैमिली के साथ पूर्वी को देखने आ चुका था। सुजीत की माँ सुचिता और पापा नरेश शर्मा और सुजीत भी आया था। मीरा उन लोगों का स्वागत करती है और अंदर बैठाती है। सुचिता, बेटा तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? मीरा अपने भाई बहन के साथ खड़ी थी और कहती है, नहीं आंटी जी, मॉम डैड का एक्सीडेंट बहुत पहले हो गया था, तब से ये सब मेरे बच्चे हैं। और आंटी जी, आपको मेरी पूर्वी से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, वही इस घर को चलाती है। मेरी पूर्वी ना सिर्फ एक अच्छी बहन नहीं बल्कि उसके होते हुए मुझे मेरी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होती है। बहुत प्यारी है मेरी बहन। तभी पूर्वी तैयार होकर सुजीत की मम्मी पापा के पैर छूती है और कहती है, आंटी जी, मेरी बड़ी बहन मीरा ही मेरे लिए सब कुछ है। सुचिता जी सारे भाई बहनों को देखकर कहती है, हमें रिश्ता तय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीरा, लेकिन क्या आंटी जी? सुचिता, बेटा मेरा एक ही बेटा है और मैं अपनी बेटे की शादी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए। मीरा, आंटी जी, जब मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं सिर्फ 18 साल की थी, पूर्वी 15 साल की और मेरे दोनों भाई बहन सिर्फ 4 साल और रोशन 8 साल का था। लेकिन मैंने इन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। इनकी सारी खुशियाँ पूरी की हैं और मेरी पूर्वी की शादी आपके अनुसार ही होगी, क्योंकि पूर्वी हमेशा से मेरी बच्ची की तरह थी। इसीलिए मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। सुचिता, आजकल तुम्हारे जैसी बहन कहाँ मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ कि पूर्वी मेरे बेटे की पसंद है और तुम सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे तरफ से ये रिश्ता मंजूर है। मीरा पूर्वी को गले लगा लेती है और फिर सुजीत और पूर्वी एक साथ बैठ जाते हैं। सब लोग रिश्ता तय करके चले जाते हैं। पूर्वी अपनी बहन मीरा के पास आती है और उनके पास बैठकर कहती है, दी, मैं आपके गोद में सर रखूं? हाँ बच्चे, क्यों नहीं। दी, आप बहुत अच्छी हो, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। पूर्वी, तुम खुश हो तो हो ना? हाँ दी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सुजीत मिल गया और उसकी फैमिली भी दी। आप हमारे लिए कितना कुछ करती हो, खुद के लिए कभी भी सोचती ही नहीं हो। अपने लिए क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरी बहन हो और मेरी जिम्मेदारी भी। मैंने मॉम डैड से वादा किया था कि उनके जाने के बाद तुम लोगों को संभालने की, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। पूर्वी अपने कमरे में सोने जाती है, लेकिन मीरा के आंखों से नींद गायब है, क्योंकि उसने तो सुजीत की मम्मी से वादा तो कर लिया कि पूर्वी की शादी धूमधाम से करेगी,
लेकिन इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगी? यही सब सोचते हुए कहती है, मेरे नाम से डैड ने पैसे जमा किए थे ना, कल ऑफिस जाकर बात करती हूँ। और बैंक से लोन लेने के लिए जो फॉर्म जमा किया था वो भी देखती हूँ। मैं अपनी पूर्वी की शादी अच्छे से करूँगी। मॉम डैड, आपको अपनी बेटी पर गर्व होगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है। अगली सुबह पूर्वी नाश्ता बना रही थी कि मीरा तैयार होकर आती है और रोशन के साथ बैठकर उन्हें तैयार होने में मदद करती है। स्कूल बस में उन लोगों को बैठाकर वो कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और वो गिर जाती है। गाड़ी से कोई लड़का उतरता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मीरा को उठने के लिए कहता है। लेकिन मीरा को चोट लगी थी, जिस वजह से वो गुस्से से खुद उठ जाती है और उस इंसान से कहती है, आप खुद को समझते क्या हैं? आपके पास गाड़ी है तो हम पैदल चलने वाले क्या कीड़े मकोड़े हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता है? आप भी कमाल की हैं मैडम। मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना, और मैं आपसे सॉरी वो तो बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपके सॉरी बोलने से मेरी चोट ठीक हो जाएगी? इतना बोलकर मीरा कॉलेज के अंदर चली जाती है और तभी नंदनी उस लड़के के पास आती है। क्या हुआ भैया, आपको और वो लड़की कौन थी? पता नहीं नंदू, मेरी वजह से उसे चोट लग गई और मैंने सॉरी भी बोला, लेकिन वो तो मुझे ही सुनाकर चली गई। भैया, आप किसी को चोट लगेगी और आपके सॉरी बोलने से वो चोट ठीक तो नहीं हो जाएगी ना? अरे तुम भी उसी के जैसे बोल रही हो, लेकिन वो लड़की बहुत गुस्से में थी। मुझे लगता है वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। कैसे पता आपको? अरे बुद्धू, क्योंकि वो इस कॉलेज के अंदर गई थी। नंदू भी कॉलेज के अंदर आती है और वो लड़का वापस चला जाता है। कॉलेज में बैठे हुए मीरा कुछ सोच रही होती है। तभी नंदिनी आती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्लास में जाओ नंदिनी। ओके मैम। मीरा ऑफिस में जाती है और कहती है प्रिंसिपल से, मीरा सर, मुझे पैसों की ज़रूरत है, अगर हो सके तो इस कॉलेज के ट्रस्ट से कुछ। प्रिंसिपल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पैसों की ज़रूरत क्यों है और कितने पैसे चाहिए? मीरा, सर मेरी बहन की शादी है, इसीलिए मुझे 5 लाख की ज़रूरत है। आपसे कुछ बनता है तो मेरी मदद कर दीजिए, मैं सूद समेत सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज़ सर, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने अपनी बहन की खुशियों में पैसों की वजह से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। प्रिंसिपल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मीरा, तुम तो पूर्वी से बड़ी हो ना, तो पूर्वी की शादी पहले क्यों? मीरा, मैं बड़ी हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं सर। मैंने मॉम डैड से वादा किया था कि जब तक अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा नहीं कर देती, अपने बारे में नहीं सोचूंगी। और पूर्वी की शादी मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं किसी भी तरह से पैसों का बंदोबस्त कर लूँगी, ताकि मेरी बहन को ये नहीं लगना चाहिए कि डैड होते तो उसकी सारी खुशियों का ध्यान रखते। प्लीज़ सर। प्रिंसिपल, कितना सोचती हो तुम अपने भाई बहन के बारे में? मैं कुछ करता हूँ मीरा। तुम मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी जानती हो ना? मीरा, नाम सुना था मैंने। प्रिंसिपल, अब वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तुम वहाँ जाओ और मेरा नाम लेना और कहना मुझे 5 लाख की ज़रूरत है, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। मीरा, लेकिन सर वो मुझे मना तो नहीं करेंगे ना? बहुत उम्मीद है सर मुझे। प्रिंसिपल, तुम जाओ तो, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। अगर मना भी किए तो मुझे कॉल करना। मीरा, थैंक यू सो मच सर। मीरा मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी जाती है और अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से मिलती है और कहती है कि मुझे यहाँ के एमडी से मिलना है।
ज़रूरी है। तभी रिसेप्शनिस्ट कॉल करती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है। मीरा मन ही मन में कहती है, आज अजीब क्यों लग रहा है मुझे। पैसे तो मिल जाएंगे ना। अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी। मैंने सुजीत की मॉम से तो प्रॉमिस कर लिया है। ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। मीरा डरते डरते अंदर आती है और कहती है, मे आई कम इन सर। कोई लड़का जो पीट करके बैठा हुआ था, कम इन प्लीज़। आप ही मीरा है ना? मीरा वर्मा राइट? मीरा, यस सर, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? वो शख्स पीछे मुड़ता है, जिसे देखकर मीरा उसे देखने लगती है और कहती है, आप यहाँ? जी, मैं इस कंपनी का एमडी हूँ और मेरा नाम रणवीर है, रणवीर मित्तल। और आप मीरा वर्मा, सही कहा ना मैंने? जी सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप घबराइए मत, पहले बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए। क्या बात है बताइए। अब आप सोच रही होंगी कि पहले कॉलेज के गेट के पास मिले और चोट भी पहुंचा दी। अब आपकी चोट कैसी है? जी मैं ठीक हूँ और किसी काम से आई हूँ। मुझे प्रिंसिपल सर ने भेजा है। ओके मैं समझ गया। आप काउंटर पर जाकर कैश ले लीजिए। थैंक यू सो मच सर, मैं चलती हूँ। मीरा चली जाती है और घर आती है। पूर्वी उसके हाथ का चोट देखकर कहती है, दी ये चोट कैसे लगी आपको? वो कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। कैसे रही शॉपिंग तुम्हारी? ठीक थी, मैं आपके लिए चाय बना कर आती हूँ। पूर्वी, तुम्हारे जाने के बाद मैं सब कुछ मिस करूँगी, स्पेशली ये चाय, क्योंकि तुम्हारे जैसा चाय कोई नहीं बना सकता है। दी, क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ नहीं बच्चा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ दी, बोलिए। पूर्वी, मैंने ना सगाई का प्रोग्राम कैंसिल कर डायरेक्ट शादी का ही सोचा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? लेकिन आई प्रॉमिस, मैं शादी में कोई कमी नहीं आने दूँगी। जैसा आपको ठीक लगे दी, लेकिन इतना खर्चा क्यों? हम शादी सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं ना? नहीं पूर्वी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन इतना भी नहीं कर सकती है तुम्हारे लिए? नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। लव यू सो मच दी। लव यू टू बच्चा। दिन बीतते जा रहे थे और सुजीत की माँ को भी मीरा का प्रपोज़ल पसंद आ गया और वो भी डायरेक्ट शादी की बात को मान गई। मीरा एक एक पैसे जोड़कर जमा कर रही थी और सामान की खरीदारी भी कर रही थी। कॉलेज जाना और फिर घर का काम भी करना। शादी का दिन भी नज़दीक आ गया था। मीरा ने पूरे घर को सजाया था और मेहंदी का फंक्शन भी रखा था उसने अपने बहन के लिए। और उसने ये भी कहा था कि जितने भी दोस्त हैं सबको शादी में बुलाओ। और दिया रोशन के कुछ दोस्त शादी में आए भी थे। घर के चारों तरफ रोशनी थी। खुशियों की ये दस्तक मीरा की ज़िंदगी में क्या तूफ़ान लेकर आएगी, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में।